everyone, welcome to you all in today's class of environment. Open your textbook, open page number 61. Do this and find out. ये करना है और देखना है. Do this experiment in groups of 4 friends. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. Put each thing one by one in water and observe. Write your observations in the table given on the page 62. आपको 4 फ्रेंड्स के ग्रुप में ये एक्सपेरिमेंट करना है. सभी ग्रुप को एक ग्रुप को एक पानी से भरा हुआ बड़ा सा पॉट चाहिए और पीछे के पेज में जो टेबल है उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई है वो भी चाहिए. आपको एक एक करके वो सारी चीज़ें पानी के अंदर रखनी है और उसे ऑब्जर्व करना है और अपने ऑब्जर्वेशंस को पेज नंबर 62 के ऊपर लिखना है. टर्न द पेज, सी ऑन पेज नंबर 62. मार्क राइट फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट, मार्क रॉन्ग फॉर दोज दैट सिंक. जो चीज़ें तैरती है उसके आगे राइट करना है और जो डूब जाएगी उसके आगे रॉन्ग करना है. थिंग्स टू बी पुट इन वाटर, यहाँ पे लिस्ट गया, यहाँ पर ये लिस्ट दिया गया है कि जो चीज़ें आपको पानी के अंदर रखनी है. प्रिजम्पशन बिफोर एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करने से पहले इन चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते थे कि वो तैरेगी या डूबेगी, उस हिसाब से आपको राइट रॉन्ग करना है. ऑब्जर्वेशन आफ्टर एक्सपेरिमेंट, और प्रयोग करने के बाद आपको पता चला कि वो डूबी कि तैरी. अगर डूब गई तो रॉन्ग और तैर गई तो राइट. एम्प्टी बाउल मीन्स कटोरी. I thought it will float and really it floated, so I have put right. After putting 6-7 small pebbles one by one in a bowl, एक बाउल में 6-7 छोटे छोटे पेबल्स रखने के बाद वो सिंक हो गए, मीन्स वो डूब गए. आयरन नेल और पिन, लोहे की नेल या फिर पिन. इट सैंक, वो डूब गए. मैच स्टिक वॉज फ्लोटेड. ओके, मैच स्टिक लकड़ी की बनी होती है तो वो डूबी नहीं, उसके ऊपर तैरी. एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल विथ इट्स लीड क्लोज्ड, एक प्लास्टिक की बॉटल उसका ढक्कन बंद हो ऐसे, सो इट फ्लोटेड. बॉटल हाफ फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरी गई हाफ बॉटल वो भी फ्लोट हुई बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ प्लास्टिक. बॉटल फुल ऑफ वाटर, पानी से भरी हुई पूरी बॉटल तो वो अंदर डूब गई. इट सैंक, सो आई हैव पुट क्रॉस. एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकिंग, मेडिसिन के पैक में से एल्यूमिनियम फॉइल लेना है. ओपन एंड स्प्रेड आउट द फॉइल, आपको उसे ओपन करना है और उस फॉइल को स्प्रेड कर देना है. इट विल फ्लोट एज आई थॉट इट वॉज हैपन द सेम. प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल, एक बॉल के अंदर जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसे टाइटली प्रेस कर देना है. इट विल सिंक. आई हैव पुट क्रॉस. इन अ कप लाइक शेप, उसे कप जैसा शेप बना देना है उसका और ऊपर पानी के ऊपर रख देना है. सो इट विल फ्लोट. सोप केक, सोप केक विल सिंक अलोन. साबुन है उसे अकेला पानी में रख दोगे तो वो डूब जाएगा. सोप केक इन अ स्मॉल प्लास्टिक प्लेट, लेकिन अगर छोटी सी प्लास्टिक प्लेट के अंदर साबुन रखोगे तो वो डूबेगा नहीं, वो तैरेगा. इट विल फ्लोट. अ पीस ऑफ आइस, बर्फ का टुकड़ा. इट विल फ्लोट. बर्फ का टुकड़ा पानी के ऊपर तैरेगा, वो अंदर डूबेगा नहीं. यू हैव टू डू ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स विथ ऑल दिस थिंग्स गिवन इन दिस टेबल. ये सबके साथ एक्सपेरिमेंट करना है. मैंने यहाँ मेरे आंसर्स राइट रॉन्ग किए हैं, आपको अपने आंसर्स राइट रॉन्ग करने हैं.
other groups which things float and which sink in the water. आपको दूसरे ग्रुप से ये ढूंढना है कि कौन सी चीज़ें डूबती है और कौन सी तैरती है. Things which are heavy usually sink like metal chain, hammer, steel, etc. Things which are lighter they float like plastic ball, wood, etc. जो चीज़ें वज़न में भारी होती है जैसे कि मेटल चेन, हथौड़ा, स्टील, ये सारी डूब जाती है. लेकिन जो चीज़ों का वज़न बहुत ही हल्का होता है जैसे कि प्लास्टिक, बॉल, वुड, ये सब तैरता है. आफ्टर डूइंग द एक्सपेरिमेंट फिल इन द ब्लैंक्स. एक्सपेरिमेंट करने के बाद आपको ब्लैंक्स फिल अप करनी है. द आयरन नेल sank in water but the bowl floated. I think this happened because iron nail displaced less amount of water than the bowl displaced. लोहे का कील पानी में डूब जाता है लेकिन बाउल उसके ऊपर तैरता है. ये शायद इसलिए है क्योंकि जो लोहे का कील है वो पानी की बहुत कम जगह लेता है लेकिन जो बाउल है वो ज़्यादा जगह ले लेता है. 2 number, the empty plastic bottle floated on water. The bottle filled with water sank because bottle filled with water displaced less amount of water than the empty bottle displaced. प्लास्टिक की खाली बॉटल पानी के ऊपर तैरने लगी थी लेकिन भरी हुई बॉटल उसमें डूब गई क्योंकि जो पानी से भरी हुई बॉटल थी उसने पानी के अमाउंट की बहुत ही कम जगह ली लेकिन जो खाली बॉटल थी उसने बहुत सारी जगह ले ली. 3 number, the aluminium foil floated when it was spread out. When pressed tightly into a ball, it sank. This may have happened because when pressed tightly into a ball, it would have displaced less amount of weight than the aluminium foil spread out. Aluminium foil जब उसे खोला गया तब वो तैरने लगा लेकिन जब उसे बंद करके बॉल के अंदर टाइटली प्रेस किया गया तब वो डूब गया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसे टाइटली प्रेस किया गया तब उसका वज़न बढ़ गया जबकि वो जब खुला हुआ था तब उसका वज़न बहुत ही कम था. So these experiments you have to do again after this video and write your answers. Have a nice day. Goodbye.